हेलो, माय नेम इज शिवराज और आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक नया चैप्टर जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या है, इसमें हम ओनली क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या है जितने यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं हम वो सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो है नया चैप्टर है वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ से बायो-सेवर्ट लॉ और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, स्टेट वायर के थ्रू जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है निकाली जाती है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में ओनली क्वेश्चंस ही करेंगे, जितने भी यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड ए कैरीज ए करंट आई मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, एक यहाँ पे क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड उन्होंने क्या बोल रखी है, साइड जो है वो यहाँ पे क्या है, ए है। और उन्होंने यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, आई है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है कितना है, आई है। ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये आई करंट है, इधर हम देखें ये आई करंट है, इसी तरीके से ये देखें तो इसमें भी यहाँ पे क्या है, आई करंट ही है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोल रखा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट यानी क्या है, पी है। यहाँ पे हमें बेसिकली क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है निकालना है। ठीक है, P इज द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, तो वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका एक अलग फिगर बनाए। ठीक है, ठीक है, अभी नो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 वायर हैं, 1 2 3, तो इसकी नेमिंग कर दी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 वायर हो जाएगा, और यहाँ ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या, इसको 2 मान लें, इसको यहाँ पे क्या है 3 मान लें, और इसको यहाँ पे क्या मान लें, 1 वायर यहाँ पे क्या है मान लें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 और 2, जैसे हमें यहाँ पे पॉइंट पी पे निकालना है, तो पॉइंट पी यहाँ पे क्या है, पॉइंट पी पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये जो 1 वायर और 2 वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि ये वायर और ये वायर एक्सिस पे आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला वायर और ये वाला वायर यानी क्या है, वायर 1 एंड वायर 2, ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि ये वाला जो इसका जो पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट पी जो है एक्सिस पे आ रहा है। और जो कोई भी वायर जब एक्सिस पे आता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, उसका हमारा मैग्नेटिक फील्ड उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो बेसिकली अगर वायर थर्ड की बात करें तो जैसे यहाँ यानी क्या है, इसमें जो वायर थर्ड है इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, करंट आई यहाँ पे फ्लो हो रही है, तो मीन्स इसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ती है। क्योंकि हमें पता है कि इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे, तो क्या होता है, म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो डी होती है वो क्या होती है, वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यहाँ पे क्या है निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है। इसलिए अगर हम देखें तो क्वेश्चन में यही यहाँ पे क्या है, थोड़ा टफ टास्क है। और यहाँ पे क्वेश्चन पे तो सारी फार्मूला बेस्ड यहाँ पे वैल्यू रखनी है और यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो डी कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब यानी क्या है कि इसको हम यहाँ पे देखें तो ये कितना बन जाएगा, ये 30 डिग्री बनेगा, और ये भी कितना है 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि टोटल कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें इसको हम यहाँ पे क्या है θ1 का नाम दे दें, और इसको यहाँ पे कितना है θ2 का नाम दे दें। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो θ1 इजिकल टू यहाँ क्या है, θ2 है, वो कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है,
ये आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो डी कैसे निकालना है, ये हमारी यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, हमें ये निकालना चाहिए क्योंकि ये क्या है वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और हमें वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही यहाँ पे क्या है फार्मूले में पुट करनी है। ठीक है, अब देखो ये अगर ए है तो ये इस हाफ डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। और मुझे पता है, अब देखो अगर हम कॉस का देखें तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस का देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसकी यहाँ पे क्या है डी डिस्टेंस अगर हम निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 30। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा cos 30 और अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है cos 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस अपन यहाँ पे कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है a। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना है a cos, और यहाँ पे मैं निकालना क्या है d, तो ये हो जाएगा √3/2 cos, ये हो जाएगा कितना a√3, ये कितना हो जाएगा a√3/2 इजिकल टू यहाँ पे क्या है डी जो आएगा वो कितना आ जाएगा √3a/2। ठीक है, अब यहाँ पे डी की हम डिस्टेंस अगर यहाँ पे पुट कर दें तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा μ0 है। देखो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये तो ऑप्शन से ही हमें देखना पड़ेगा ना कि ये μ0 के फॉर्म में आंसर दे रखा है कि μ0 की वैल्यू रख के उन्होंने सॉल्व करके आंसर दे रखा है। ठीक है, तो ये हमें पहले सॉल्व नहीं करना है, ये हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उससे मैच करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 डी की वैल्यू यहाँ पे कितना है √3a/2 मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा sin 30 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा sin 30 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, और ये 1/2 यानी कितना हो जाएगा, ये अगर हम देखें तो ये 1 हो जाएगा। और ये इसका यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बेसिकली अगर हम देखें तो देखो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ये कितना आ जाएगा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा μ0I अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 2√3। देखो 2√3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई, और ये कितना आ जाएगा a आ जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है या आउटवर्ड है तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है वायर की, यहाँ पे ऐसे देखें तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट ये है। और यहाँ पे वायर की में करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन की ओर हमारा क्या जो करंट की डायरेक्शन होती है उधर हमारा क्या होना चाहिए, थंब होना चाहिए। और जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर हमारी फिंगर्स होनी चाहिए। और जो पाम की डायरेक्शन होगी वो हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, आउटवर्ड्स आ जाएगी। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है ऑप्शन, ये अगर मीन्स यहाँ पे इतना ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे इतना ही ऑप्शन में ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसका और यहाँ पे क्या वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या इतना ही उसे यहाँ पे क्या सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है टू स्टेट यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट। देखो यहाँ पे इनफाइनाइट अगर ना भी बोले क्वेश्चन में, कभी भी अगर वायर की लेंथ नहीं दे रखा है तो मुझे उस वायर को इनफाइनाइट ही मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है टू, यहाँ पे एक स्टेट, यहाँ पे क्या है वायर दे रखे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की यहाँ पे जो डिस्टेंस वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे अगर हम इसे वायर 1 मान लें, ये वायर 1 में जो है इसमें कितनी है 5 एम्पियर करंट यहाँ पे क्या हो रही है फ्लो हो रही है। और यहाँ पे वायर 2 जो है, वायर 2 में अगर हम देखेंगे तो 2.5 एम्पियर यहाँ पे कितना है 2.5 एम्पियर करंट यहाँ पे क्या हो रही है फ्लो हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है पॉइंट पी, इस पॉइंट पी और ये इस वायर से इसकी डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है 2.5 मीटर। ठीक है, अब देखो ये 5 सेंटीमीटर में दे दिया और यहाँ पे 2.5 यहाँ पे क्या दे रखा है मीटर में दे रखा है, ये यहाँ पे क्या दे रखा है बेसिकली। अब उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बोथ इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अब तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोल दिया है कि दोनों वायर क्या है लॉन्ग इनफाइनाइट हैं, तो यहाँ पे हमें क्या है इनफाइनाइट वाला फार्मूला पुटअप करना होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर हम इसे B1 की वजह से कुछ ना कुछ P पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगी, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे अगर हम B1 देखें तो B1 क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 2πd। यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आई कितना है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 एम्पियर है, तो यहाँ पे 5 पुट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम देख लें, डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखो ये बेसिकली सेंटीमीटर में नहीं दे रखा है, ये भी मीटर में दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर दे रखा है, और यहाँ पे 2.7, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 मीटर। तो यहाँ पे इसे यहाँ पे क्या है 7.5 मीटर यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ठीक है, और इसकी वजह से डायरेक्शन देखेंगे। अब डायरेक्शन देखने का तरीका क्या है, जिस मीन्स यहाँ पे थंब उस डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में करंट हो। तो करंट क्या है इस साइड में, तो उसने उस साइड में हमने क्या है थंब रख दिया, और जिस पॉइंट पे मुझे यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की ओर हमें हमारी क्या होनी चाहिए, फिंगर्स होनी चाहिए। ठीक है, राइट हैंड हमने यूज किया, करंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हमने थंब रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें फिंगर हमने हमारी किस ओर होनी चाहिए, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गया, तो इसकी वजह से अगर और जो डायरेक्शन पाम की होगी मीन्स जो हथेली की डायरेक्शन होगी वही हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, क्रॉस मतलब यहाँ पे क्या है इनवर्ड। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या होगा, इनवर्ड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये किसकी वजह से, B1। अब यहाँ पे इस वायर को 2 मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे B2 की वजह से देखें तो B2 की वजह से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, ये कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, ये 2.5 हो जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, और इसकी वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये भी क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। अब दोनों की वजह से हम इसे क्या ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा B1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा B2। अब B1 प्लस B2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2π इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर ये कहाँ पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट यहाँ पे पॉइंट P। ठीक है, इसकी वजह से वो B2 की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या है कट कर सकते हैं बेसिकली। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसे कट भी कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 है और 2.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये कट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन यहाँ पे कितना है 2π। अब इस प्रकार अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2π। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, कॉमन ले लो तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, और ये अगर हम देखें तो कितना टाइम्स जाएगा, ये कितना जाएगा 3 टाइम जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने म्यू नॉट बाई 2π हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 बच जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो इससे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है 3 LCM आ जाएगा, 3 LCM आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे नीचे बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट 5 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 2π, यानी क्या है 6। ठीक है, यानी क्या है म्यू नॉट 5, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 6π आ जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 6π। ठीक है, क्योंकि इसको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरह हमारा है क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में हमारा क्या है यही गिवन होगा, तो हम इसी को यहाँ पे क्या है टिक कर देंगे। तो अगर ऐसे दो सेपरेट अगर यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट वायर दे रखे हैं, तो उनकी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसके बाद उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन ये दे रखा है, एक यहाँ पे इनफाइनाइट वायर दे रखा है, इधर भी यहाँ पे क्या है ये भी इनफाइनाइट वायर ही दे रखा है, यहाँ पे अगर हम देखें ये भी इनफाइनाइट वायर दे रखा है, और यहाँ पे क्या है पॉइंट, ये पॉइंट जो P है यहाँ पे उन्होंने क्या पूछ रखा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ से बेसिकली ये 90 हो जाएगा, तो ये जो एंगल बनेगा तो ये कितना बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, ये 45 डिग्री का बनेगा। इसमें अगर हम करंट देखेंगे तो कितना है I, इसमें भी करंट कितना है I, ये सारी चीज़ें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज, करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब हमें क्या पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट यहाँ पे क्या है P। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। बस अब हमें यहाँ पे करना क्या है,
अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों वायर की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली हमें यहाँ पे निकालना है, तो ये एक्सिस से हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमें वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। इसी तरीके से इस वायर पे भी यहाँ पे क्या करेंगे, इससे भी जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको भी हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हम डी कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा कॉस, और इसकी लेंथ कितना इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस दे रखी है आर। ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो अगर ये 45 बनना है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, ये भी एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, ये भी कितना बनेगा 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से अगर हम देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे देखो cos 45, तो यहाँ पे अगर हम देखें cos 45 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे क्या है बेस। अब बेस हमारा क्या है, जो बेस है वो हमारा यहाँ पे क्या है, ये d। ठीक है, ये d, और यहाँ पे हाइपोटेनियस r दे रखा है 45 1/√2, ये कितना हो जाएगा d/r। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है d डिस्टेंस निकालनी है, तो r/ यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा d। तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है r/√2। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली d की वैल्यू हमारी निकल आई, d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, ये आई है r√2। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया है। ठीक है, अब इसकी वजह से अब यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या है वायर को, यहाँ पे इस वायर को हम 1 मानेंगे, इस वायर को यहाँ पे क्या है वायर नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, अब 1 वायर की वजह से मीन्स इस वायर की वजह से यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो 2 वायर मीन्स सेकेंड वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इसके बाद उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर 1, ये कितना हो जाएगा, इसकी वजह से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा μ0I/, ये कितना हो जाएगा 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा r/√2, और ये कितना हो जाएगा sin 45। अब देखो sin 45 की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट अगर रख दे तो 1/√2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√2, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना नहीं, ये देखो ये इधर ये जो होगा वो sin 45 होगा, ये कितना हो जाएगा sin 45, जो सेकेंड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा sin 90 का बनेगा। sin 90 का क्यों बनेगा, क्योंकि ये कैसा है, ये एक साइड सेमी इनफाइनाइट है, नॉट इनफाइनाइट, ये सेमी इनफाइनाइट है, क्योंकि एक साइड तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस फिक्स है, और जो दूसरी साइड जो है वो क्या है इनफाइनाइट लेंथ यहाँ पे वायर की गिवन है। तो यहाँ पे एक की वजह से जो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एक की वजह से जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा, और सेकंड की वजह से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो sin 90 की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा √2 μ0I/, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4πr इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस यहाँ पे कितना 1, ये हमारा किसकी वजह से आ जाएगा V1 की वजह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो B2 की वजह से अगर हम देखें, देखो क्या B2 की वजह से सेम इतना ही आना चाहिए, क्या B2 की वजह से यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे देखो सेकेंड वायर से हमें सेकेंड वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि देखो सारी वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, और यहाँ पे D की वैल्यू भी कितनी है r/√2। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे B2 की वैल्यू होगी वो B1 की वैल्यू के इक्वल ही होगी। ठीक है, अगर थोड़ा इसको हम और भी सॉल्व करें तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ये अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा √2 μ0I अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 4πr। अब ये कितना आ जाएगा, ये अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना √2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा √2। अब ये √2 से √2 यहाँ पे क्या आ जाएगा मर जाएगा, तो ये μ0I अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 4πr, और ये कितना बन जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना है √2। ठीक, ये यहाँ पे किसका ये वैल्यू किसकी वजह से आ रही है B1 की वजह से आ रही है, और हमने क्या बोला कि जो B1 की वैल्यू होगी वही यहाँ पे क्या होगी B2 की वैल्यू होगी। तो इन दोनों को यहाँ पे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है,
जो V1 की वैल्यू होगी वही यहाँ पे क्या है V2 की वैल्यू होगी। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, पॉइंट P पे निकालना है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें पॉइंट P पे निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 प्लस यहाँ पे क्या है V2, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो यानी क्या है सेम ही है, तो हम इसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2, और ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पाई r, और ये कितना आ जाएगा 1 बाई यहाँ पे कितना है √2, ठीक। अब ये अगर हम देखें तो थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये म्यू नॉट आई अपन ये कितना आ जाएगा 2 पाई r, और ये कितना आ जाएगा 1 बाई √2, ठीक। ये हमारा ये इतना हमारा क्या आंसर आ जाएगा। अब बात है डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब रहा, और पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना उस साइड हमारी फिंगर रही, तो ये किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटवर्ड मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस। नहीं करंट की डायरेक्शन हमने गलत बना दी है क्वेश्चन में, ये ऐसे दे रखा है क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं ना, तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक। क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑप्शन में जो दे रखा है वो यहाँ पे क्या दे रखा है क्रॉस दे रखा है। क्रॉस का मतलब यानी इनवर्ड हो गया, तो इनवर्ड हो गया, तो इनवर्ड होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस साइड में होनी चाहिए थी, और हमने इस साइड में बना दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे क्या है थंब इधर हो जाएगा और फिंगर इस साइड हो जाएंगी, थंब इधर फिंगर इस साइड, और जो पाम की डायरेक्शन होगी वो हमारी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अगर हम देखें तो किधर हो जाएगा इनवर्ड मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे क्या है एक वाई एक्सिस दे रखा है, वाई एक्सिस, और यहाँ पे अगर हम देखें ठीक ये दे रखा है, जिसकी वजह से अगर देखें तो ये एक वायर दे रखा है, इसकी यहाँ पे ये डायरेक्शन है, इसकी यहाँ पे देखें ये डायरेक्शन है, ये करंट की यहाँ पे ये डायरेक्शन दे रखी है, और ये यहाँ पे क्या दे रखा है डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन में जो गिवन है वो यहाँ पे इतनी ये इस वायर से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ पे क्या है डी दे रखी है, इस वायर की यहाँ पे वाई एक्सिस से डिस्टेंस भी यहाँ पे क्या है गिवन है क्वेश्चन में, और ये पॉइंट हमारा जो है वो क्या है ओ मीन्स यहाँ पे क्या है। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमें कहाँ पे निकालना है, ओरिजिन पे निकालना है, ठीक है। तो देखो इसकी वजह से हम पहले देखें हम कितने वायर हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी कैसा है सेमी इनफाइनाइट, और ये भी क्या हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट, और ये भी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसकी वजह से हम यहाँ पे सबसे पहला जो काम करेंगे उसको हम यहाँ पे वायर की नेमिंग कर देंगे। जब मल्टीपल वायर हो तो उसके कन्फ्यूजन होने की चांसेस रहती है, तो हम उसे सबसे पहले नेमिंग कर दो। यहाँ पे क्या है, इसको हमने वायर 1 बोल दिया, इसे यहाँ पे क्या है 2 बोल दिया, और इसे हमने यहाँ पे क्या बोला नहीं, इसे यहाँ पे क्या है जो एक्स एक्सिस पे है तो इसे हम यहाँ पे क्या है 2 बोल दिए, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसको हम यहाँ पे क्या बोले 3 बोले, और इस वायर को हम यहाँ पे क्या बोल दिए 4 बोल दिए, ठीक। अब यहाँ पे करना क्या है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें वायर 1 एंड वायर 2 की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें ये वायर जिस एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसी एक्सिस पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं बिलोंग कर रहे हैं, तो उसी एक्सिस पे अगर यहाँ पे क्या है लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है उस पर्टिकुलर वायर की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है वायर 1 एंड 2 की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या है थर्ड एंड फोर्थ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है थर्ड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V3।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो थर्ड वायर की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पाई। और देखो अब ये कितनी डी डिस्टेंस दे रखी है, डी डिस्टेंस दे रखी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो अब ये यहाँ पे ये एक्सिस दे रखा है, ठीक है। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारी यहाँ पे अगर हम देखें इसका एंगल कितना बनेगा, एक एंगल तो यहाँ पे क्या है 0 बनेगा, ठीक है, और एक एंगल यहाँ पे क्या बनेगा 90 का बनेगा। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन रखा है, ये यहाँ पे क्या एंगल 90 बन रखा है, और ये क्योंकि इनफाइनाइट है तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, म्यू नॉट आई अपन यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई डी, और ये जाएगा साइन जीरो की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस यहाँ पे क्या है साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1, तो ये बेसिकली आ जाएगा कितना म्यू नॉट आई अपन यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पाई डी, ठीक है। ये किसकी वजह से आया, V3 की वजह से आया। क्या V4 की वजह से कुछ डिफरेंट आएगा या सेम आएगा, क्योंकि V4 की वजह से भी एंगल सेम ही बनना है। V4 की वजह से अगर हम देखें तो वहाँ पे भी इसकी वजह से भी कितना है, दो एंगल बनेंगे, साइन 0 डिग्री है साइन 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो V3 की वैल्यू आई है बेसिकली अगर हम देखें वही यहाँ पे क्या है V4 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो दोनों की यहाँ पे क्या है वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं, इससे हमारा क्या हो जाएगा टाइम बच जाएगा, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। क्यों, अब दोनों की वजह से हमारा, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ जो पूछा गया है इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा VO इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा V3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा V4। अब V3 एंड V4 ही हमने क्यों लिया, क्योंकि V3 एंड V4 की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि 1 एंड 2 वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई, तो यहाँ पे क्या है V3 एंड V4 की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड है। और ये दोनों कितना है, ये इसकी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन यहाँ पे कितना 4 पाई डी, और ये अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पाई डी, इसे यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ पे कितना है 2 पाई डी, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अब इसकी हम डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन निकालना अगर हम देखें तो कैसे, देखो इधर हमारा क्या है, इस साइड अगर हम देखें तो हमारा क्या है, इस मीन्स यहाँ पे इस साइड यहाँ पे क्या है डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट की यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके अलॉन्ग हमारा क्या होना चाहिए, थंब होना चाहिए, और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस साइड हमारी फिंगर होनी चाहिए। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या है आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स मतलब यहाँ पे क्या है डॉट, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड का है क्या है डॉट मीन्स आउटवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसकी वजह से अगर हम देखें यहाँ पे अगर देखें तो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन की ओर यहाँ पे क्या है थंब, और यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा फिंगर्स हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो हो जाएगा वो हमारा क्या है, इसकी वजह से भी हमारा क्या हो जाएगा डॉट हो जाएगा। इसीलिए हमने दोनों मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो गई ऐड ऑन हो गई, जब यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऐड कर दिया तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई, और ये बेसिकली डी है, ठीक है, ये कितना है डी, और इनकी जो डायरेक्शन आ जाएगी टोटल ये कितना आ जाएगा डॉट आ जाएगा, मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस साइड होगी आउट साइड आउटवर्ड होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पर बहुत सारे मैग्नेटिज्म में बहुत सारे क्वेश्चन की वैरायटी बन सकती है, इसमें सिमेट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे क्या है फोर्थ क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है कि स्क्वायर लूप दे रखा है, ये अगर हम देखें तो ये हमारा एक स्क्वायर लूप दे रखा है। इस स्क्वायर लूप पे यहाँ पे उन्होंने क्या बोल रखा है, ये एक हमारा क्या है पॉइंट P है, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ये 4 वायर हैं, मीन्स इसके अंदर ये स्क्वायर लूप में करंट कितना है I, इधर भी कितना है करंट I, इधर भी करंट कितना है I, और इधर भी करंट अगर हम देखें तो कितना है I, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम सबको पता है स्क्वायर में मीन्स यहाँ पे ये इतना एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। इधर का जो एंगल जो बनेगा वो भी कितना बन जाएगा 45 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 90 डिग्री, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, द स्क्वायर लूप ऑफ द साइड ए इज मेड बाय द करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड एट द वर्टेक्स एट पॉइंट P, ठीक। अब मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया वो कहाँ पे पूछा गया है, पॉइंट P पे पूछा गया है, ठीक है।
अब इसकी वजह से अगर हम देखें, अच्छा अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लें, नेमिंग कर लें। नेमिंग करना मीन्स यहाँ पे अगर हम ये क्या करें, इसको यहाँ पे क्या है 4 मान ले, इसको यहाँ पे क्या है 3 माने क्वेश्चन में, और इसको यहाँ पे क्या है 2 मान ले, इसको यहाँ पे क्या है 1 मान ले। देखो ये वायर और ये वायर तो कहाँ पे आ गया, एक्सिस पे आ गया। ये वायर और ये वायर एक्सिस पे आ गया, तो मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर 1 एंड करंट कैरिंग वायर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 इज यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग, जो मैग्नेटिक फील्ड वायर की जो थर्ड वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड वायर की जो है, और यहाँ पे जो फोर्थ यहाँ पे जो वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें निकालना है। तो मीन्स अगर हम देखें तो B3 इसकी वजह से अगर हम देखें तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो B3 की वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट है अपन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई, ये इधर D है ये D है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पाई A, और ये कितना आ जाएगा साइन, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है एक की वजह से यहाँ पे कितना 45 बन जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है पॉइंट पी, तो यहाँ पे एक की वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन, यहाँ पे कितना बन जाएगा 45 डिग्री बन जाएगा, प्लस यहाँ पे दूसरी की वजह से यहाँ पे कितना बन जाएगा साइन 0 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपान यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पाई ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे कितना है 0। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपान यहाँ पे कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 4√2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई ए। ठीक है, ये इसकी ये अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा B3। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है B4 भी क्या है सेम ही आएगा क्या, तो हमें उसके क्या है उससे हम लिबराइज नहीं करना है, उससे मीन्स यहाँ पे मेहनत नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि सेम वैल्यू है, सेम डिस्टेंस है, सेम एंगल है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो B3 की वैल्यू आई है उतनी ही उसकी B4 की ही वैल्यू आएगी। तो हम क्यों ना डायरेक्ट ही से ऐड कर दें। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे चाहिए, पॉइंट यहाँ पे क्या है P पे चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है B3 प्लस यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यहाँ पे क्या है B4, और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा √2, यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर हम देखें तो ये म्यू नॉट आई अपन यहाँ पे कितना आ जाएगा 2√2, और ये कितना आ जाएगा पाई ए। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा क्या है। और अब बात रही डायरेक्शन की अगर हम देखें तो डायरेक्शन देखो यहाँ पे अगर हम देखें डायरेक्शन इसकी वजह से यहाँ पे आउटवर्ड्स हो जाएगी, इसकी वजह से यहाँ पे देखें आउटवर्ड्स हो जाएगी, तो टोटल यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स होगी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जब डायरेक्शन सेम होगी तभी हम उसको ऐड भी कर सकते हैं। हम इसे B3 एंड B4 क्यों कर पाए, इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें B3 की वजह से जो डायरेक्शन है वो भी आउटवर्ड है, एंड B4 की वजह से जो डायरेक्शन है वो भी क्या है आउटवर्ड है, इसीलिए हम इसको ऐड कर पाए हैं। मीन्स यहाँ पे क्या है B3 एंड B4 को हम यहाँ पे क्या है ऐड कर पाए हैं, तो हमारा क्या है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें जो फिफ्थ क्वेश्चन बोला गया है उसमें क्या बोला गया है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर, यहाँ पे क्या है दो, यहाँ पे क्या है लॉन्ग एंड यहाँ पे क्या है पैरेलल वायर है। ठीक है, इसमें क्या है करंट आई है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे करंट कितना है 2 आई है, इन द सेम डायरेक्शन में, तो भी बना दिया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोल रखा, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बिटवीन द वायर्स। अब उन्होंने क्या पूछ रखा, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बिटवीन द वायर इज बी। ठीक है, इफ यानी क्या है 2I करंट इज स्विच्ड ऑफ देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट इज। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ये बोल रखा है कि दो यहाँ पे क्या है लॉन्ग पैरेलल वायर हैं। ठीक है, इसमें एक वायर में करंट आई है, दूसरे वायर में यहाँ पे करंट 2I है।
अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोल रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन, बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है बी है, ठीक है। इतना यहाँ पे उन्होंने क्या है गिवन है। अब उन्होंने क्या बोल रखा है कि स्विच डाउन मीन्स यहाँ पे क्या है, जो मान लो इसको हम यहाँ पे क्या है वायर 1 मान लेते हैं और इसको यहाँ पे क्या है वायर 2 मान लेते हैं, ठीक। अब इस 2 वायर मीन्स जो सेकेंड वायर है उसमें जो हम इस करंट को यहाँ पे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, मीन्स उसकी जब हम करंट को यहाँ पे क्या है 2i को स्विच ऑफ कर देते हैं, मीन्स इसमें करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या है सिमेट्रिकल माने तो ये डी डिस्टेंस, और इससे अगर हम देखें तो ये भी क्या है डी डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है, अगर हम देखो, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है डायरेक्शन निकालो, डायरेक्शन निकालने से हमें ये पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना है या फिर उसे हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे निकालें तो ये इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा इनवर्ड, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। अब इसकी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है ये, तो ये इसकी वजह से यहाँ पे क्या है डॉट, ठीक। मीन्स दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है अपोजिट, पर क्या इक्वल एंड ये इक्वल एंड अपोजिट जीरो हो जाएगा क्या, नहीं। क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का करंट का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें करंट 2i फ्लो हो रहा है, तो मीन्स जो यहाँ पे पहले की सिचुएशन है उसमें मीन्स मैग्नेटिक फील्ड क्या है जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कितना होगा वो भी हमें यहाँ पे क्या है निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है बी नेट। अब यहाँ पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट यहाँ पे क्या है पॉइंट पी, ठीक। इसकी वजह से जो हमें निकालना पड़ेगा इसको हम यहाँ पे क्या माने V2 माइनस यहाँ पे क्या है V1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक, अब यहाँ पे V2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट, ये हो जाएगा म्यू नॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2i अपन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4πd, ठीक। दोनों यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट वायर है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इनफाइनाइट बोले या ना बोले, क्योंकि पर क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर है, तो उसे हमें यहाँ पे मान के चलना है कि ये कैसा है इनफाइनाइट वायर है, तो हमने इनफाइनाइट वायर का ही यहाँ पे हमने क्या है फार्मूला यहाँ पे क्या है लगाया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन यहाँ पे 4πd, ठीक है, और माइनस B1 की वजह से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन यहाँ पे कितना आ जाएगा 4πd, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वजह से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई, और ये यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा 2πd, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ इनफाइनाइट वायर है ना, तो ये कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसकी और ये भी अगर हम देखें तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 2πd, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 पर बन जाएगा तो ये क्या है कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि sin 90 बनेगा, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो आएगा वो म्यू नॉट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन यहाँ पे कितना आ जाएगा 2πd, ठीक है। अब इसकी वजह से अगर हम देखें क्योंकि B2 का यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अब यहाँ पे अगर हम देखें जो मीन सेकेंड वायर का जो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हमें डायरेक्शन भी उसी की वजह से हमें यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या है डॉट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है V नेट है। ये तब की सिचुएशन है जब यहाँ पे फर्स्ट वायर में यहाँ पे क्या है आई करंट है, और जो सेकेंड वायर है उसमें यहाँ पे क्या है 2i करंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है आफ्टर स्विचिंग ऑफ 2i करंट, ठीक है। अब मीन जो 2i जिस वायर में था उसको हमने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया मीन्स उसमें हमने करंट को फ्लो नहीं होने दिया। जब करंट को नहीं फ्लो होने दिया तो जाहिर सी बात है जब करंट नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगा तो मीन्स यहाँ पे क्या है जो सेकेंड वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तब जब ये यहाँ पे क्या है हम यहाँ पे जो सेकेंड वायर है मीन जो वायर 2 है जिसमें यहाँ पे क्या है 2i करंट फ्लो हो रहा है, जब उसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे V1 उसकी वजह
अब B1 मीन्स यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वायर की वजह से कितना करंट हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन यहाँ पे कितना हो जाएगा 2πd। ठीक है, इसकी वजह से अगर हम देखें, फर्स्ट की वजह से अगर हम देखें तो इसकी वजह से क्या है, क्रॉस क्रॉस मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे कैसी है, इनवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे रखा है 2b दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ पे क्या है b दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में जो दे रखा है वो कितना दे रखा है b/2 दे रखा है, और फोर्थ ऑप्शन में जो दे रखा है वो कितना दे रखा है √2b दे रखा है। ठीक है, तो इसमें से देखें, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, b की वैल्यू ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, b की वैल्यू है, बट यहाँ पे क्या ऑप्शन में डायरेक्शन को मेंशन किया गया है, डायरेक्शन को यहाँ पे मेंशन करेगा ही नहीं। क्यों नहीं मेंशन करेगा, इसलिए मेंशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें डायरेक्शन दोनों यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है, तो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे ऑप्शन में कॉन्ट्रोवर्सिबल यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन को मेंशन ही नहीं किया गया है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड जो बी नेट मीन्स यहाँ पे जो पहले की सिचुएशन थी, मीन्स जिसमें फर्स्ट वायर में जब आई करंट फ्लो हो रही थी और जो सेकंड वायर में 2i करंट फ्लो हो रही थी, तो यहाँ पे क्या है म्यू नॉट आई अपन यानी क्या 2πd, तब भी यहाँ पे क्या है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आया था। जब हमने इस वायर में करंट फ्लो होना यहाँ पे क्या है बंद कर दिया, तब भी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, म्यू नॉट बाई यहाँ पे क्या है 2πd आ रही है। तो ये यहाँ पे क्या है वी ही यहाँ पे क्या है आ रही है। ठीक, तुम्हारे यहाँ पे क्या है बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है सिक्स यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या बोल रखा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि टू इनफाइनाइट लेंथ वायर कैरी इक्वल करंट एंड प्लेस्ड अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या देखें, एक यहाँ पे वायर जो है वो यहाँ पे क्या है वाई के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, और एक वायर जो है वो यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस के यहाँ पे क्या है अलोंग है। ठीक है, ये यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक, इसमें अगर करंट देखें ये है, ठीक, और इसमें करंट देखें तो यहाँ पे क्या है आई, इसमें भी है, और इसमें भी करंट अगर देखें तो यहाँ पे क्या है आई है। ठीक है, एट विच पॉइंट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अच्छा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में फिगर गिवन है, तो यहाँ पे क्या है उन्होंने एक स्क्वायर इसको बना रखा है, इसको थोड़ा लेंथ में और इंक्रीज करें। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये एक यहाँ पे क्या है स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है ए पॉइंट है, ये अगर देखें बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये अगर देखें तो यहाँ पे क्या है डी पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है ओ पॉइंट है। ठीक है, और इस स्क्वायर की जो डिस्टेंस दे रखी है, इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है बेसिकली अगर हम देखें, इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी गिवन है, ए भी गिवन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दो जो है इनफाइनाइट यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट लेंथ वायर है, जो कि एक एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, एक ये वायर है, और एक वाई एक्सिस में रखा हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोल रखा है एट विच पॉइंट, अब उन्होंने क्या बोला है कि ए बी सी डी यहाँ पे क्या है 4 पॉइंट हैं, और इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, वो हमें यहाँ पे क्या है मीन्स ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक में ए बी दे रखा है। ठीक है, एक में ए बी दे रखा है, सेकंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है बी डी दे रखा है। ठीक है, थर्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है ए सी दे रखा है, और जो फोर्थ में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है सी एंड यहाँ पे क्या है डी दे रखा है। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन करके हैं। ठीक, तो इसे हम यहाँ पे क्या है क्रॉस चेक करेंगे। भाई सबसे पहले यहाँ पे क्या है ये वायर हमारा क्या है फर्स्ट वायर है, दो ही वायर हैं, तो ये हमारा क्या है सेकंड वायर हो गया। इसकी वजह से अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ठीक है, हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ए पॉइंट पे अगर हम सबसे पहले यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक, तो ए पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा ड्यू टू करंट कैरिंग वायर 1। ठीक है, इनकी वजह से अगर हम देखें तो ये कैसा हो जाएगा,
मीन्स अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब यहाँ पे क्या है डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें बी, बी पे अगर हम देखें तो बी की वजह से अगर हम देखें तो बी की वजह से अगर हम देखें बी की वजह से भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आउटवर्ड भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें सी एंड डी पॉइंट यहाँ पे देखने को बचे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सी पॉइंट देखेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें करंट कितना है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे अभी किसकी वजह से ये देख रहे हैं, अभी हम ये यहाँ पे अगर हम देखें तो जो यहाँ पे क्या है, जो वायर यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस के यहाँ पे क्या है एलोंग है, ठीक है। एक्स एक्सिस के एलोंग है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं, मीन्स यहाँ पे क्या है वायर फर्स्ट की वजह से देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें सी पॉइंट पे, ठीक है, तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है करंट, यहाँ पे क्या है करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अगर देखें तो ये है, ठीक है। सी पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्या है इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब यहाँ पे क्या है क्रॉस है, ठीक है। डी पॉइंट पे अगर हम देखें तो डी पॉइंट पे जो यहाँ पे दे रखा है, डी पॉइंट पे जो दे रखा है वो भी क्या दे रखा है क्रॉस दे रखा है, ठीक है। देखो बी पॉइंट पे अगर हम देखें तो बी पॉइंट पे जो दे रखा है वो भी क्या है अच्छा एक मिनट अब हमें यहाँ पे क्या है, अब ऐसे नहीं मीन्स यहाँ पे क्या है सेपरेट नहीं, दोनों वायर का साथ में ही डायरेक्शन निकालो, फिर देखो अपोजिट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले यहाँ पे क्या है ए पॉइंट पे देखें, तो ए पॉइंट पे अगर हम देखें तो ए की वायर वन की वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है आउटसाइड, आउटसाइड मतलब यहाँ पे क्या है डॉट, ठीक है। इसकी वजह से अगर हम देखें डॉट है, ठीक है। अब यहाँ पे वायर ये, ठीक है, इस वायर की वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे अगर हम देखें मीन्स यहाँ पे क्या है वायर, यहाँ पे क्या है टू, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर टू, इसकी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है क्रॉस, मीन्स यहाँ पे क्या है इनवर्ड है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे क्या है एट पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पे लिख लो एट पॉइंट ए, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बी पे निकालें तो बी पे निकालने के लिए यहाँ पे क्या करो एट पॉइंट बी। अब इसकी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है V1 की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट, ठीक है। V2 की वजह से यहाँ पे अगर हम देखें V2 की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो V2 की वजह से होगा वो भी क्या हो जाएगा क्रॉस, two infinite length wire carry equal current and placed along x and y axis respectively at which point the resultant magnetic field is zero, ठीक है। पूछा है कि किस पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है जीरो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच रखा है इसकी वजह से भी मीन्स अब यहाँ पे देखो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगी डॉट आएगी, ठीक है। V2 की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी डॉट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें ये डॉट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है एट पॉइंट सी, ठीक है। सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस वायर की वजह से देखें तो कैसे जाएगी इनवर्ड, इनवर्ड मतलब यहाँ पे क्या है क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो V1 की वजह से यहाँ पे क्या है क्रॉस, और यहाँ पे अगर हम देखें V2 की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें एट पॉइंट डी, ठीक है, एट पॉइंट डी पॉइंट पे आप ऐसे भी देख लो, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है इनवर्ड है, ठीक है। और इस वायर की वजह से यहाँ पे अगर देखें तो दोनों ही इनवर्ड हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है V1 की वजह से B यानी क्या है ए, कैसा है इनवर्ड, इनवर्ड मतलब यहाँ पे क्या है क्रॉस, ठीक। और यहाँ पे V2 की वजह से भी क्या है क्रॉस। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन कहाँ पे है,
इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन हमें तो ए एंड पॉइंट मीन्स यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी पे मिला है। तो ऑप्शन में चेक कर लो, पॉइंट ए एंड सी कहाँ पे गिवन है, थर्ड ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, तो तुम्हारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बट क्वेश्चन में हमें यही नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा गया है एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, मीन्स यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे मीन्स वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। तो अभी हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये तो हम डायरेक्शन की वजह से भी यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मान लो अगर ये पूछता कि कितनी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता। देखो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें वो चीज़ पूछी नहीं है तो निकालने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि उसके लिए और भी डाटा चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो सिर्फ हम क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एट विच पॉइंट, किस पॉइंट पे, तो ए एंड यहाँ पे क्या है सी, ए एंड सी पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, और क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि उसकी क्या है अलग वैरायटी ऑफ भी क्वेश्चन हम क्या ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारा शायद ये 7th क्वेश्चन था। ठीक है, 7th क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या है, दो वायर दिए गए हैं। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब पूछा क्या गया था, पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वायर बी, बी से एक वायर ए है, ये वायर जो है वो क्या है, बी वायर है। ठीक है, अब पूछा गया है द पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वायर बी वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा ड्यू टू फॉलोइंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है चीज़ पूछी गई है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये चीज़ पूछा गया है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सी पोजीशन होगी और वायर यहाँ पे क्या है बी से, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों वायर यहाँ पे कैसे हैं, डॉट है, मीन्स ये जो वायर हैं ये कैसे हैं, ये अगर हम देखें तो आउटसाइड, मीन्स ये वायर ऐसे रखे हुए हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये भी वायर कैसा रखा है परपेंडिकुलर टू यहाँ पे क्या है प्लेन। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्या है समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस वायर में करंट दे रखा है, इस वायर में जो करंट दे रखा है कितना दे रखा है, 5I करंट दे रखा है, और इस वायर में जो करंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2I करंट दे रखा है। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हमें पता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था कि जब यहाँ पे क्या है दो चार्ज सेम नेचर के होते हैं तो उनके बीच का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, मीन्स जहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या फिर जहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, वो यहाँ पे क्या होगी, इन बिटवीन होगी। इन बिटवीन तो होगी, बिटवीन हमने क्या बोला, इन बिटवीन मीन्स इनके बीच में होगी, पर मीन्स एग्जैक्ट बीच में होगी ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें उसका मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा। जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसके यहाँ पे क्या है नियर बाई होगा, मीन्स यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये वायर है, इस वायर का मैग्नीट्यूड, इस वायर में क्या है करंट का मैग्नीट्यूड क्या है स्मॉल है, तो जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं, यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारा क्या होगा पॉइंट पी हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए की वजह से अगर हम देखें, ए की वजह से अगर हम देखें तो ए की वजह से देखें तो यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या होगा, ये हम यहाँ पे क्या देखेंगे बी ए हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बी हो जाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे।
ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, पोजीशन। पोजीशन मतलब यहाँ पे क्या है, हमें डिस्टेंस निकालनी। पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वायर बी, इस वायर बी से कितनी डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 अपॉन यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू यहाँ पे क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस दे रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या मान रखा है, यहाँ से मीन्स क्योंकि हमें वायर बी से निकालना है तो हमने ये डिस्टेंस कितनी मान रखी है, वायर एक्स मान रखी है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 माइनस यहाँ पे कितना है एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से अगर हम देखें तो ये म्यू नॉट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ये अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। और इसकी वजह से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये इसकी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 पाई कट जाएगा, म्यू नॉट कट जाएगा। और ये अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा, देखो ये अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा 5x। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना है 5x इक्वल टू यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, ये अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा 5, ये इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7x। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 बाई यहाँ पे क्या है 7। तो ये जो मीन्स यहाँ पे जो पोजीशन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, जो वायर बी से कितनी पोजीशन पे मीन्स यहाँ पे क्या है 12.7 हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या है यही पूछा हुआ था। ठीक है, जो नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या है, अपोजिट यहाँ पे क्या है वायर्स दे रखी है। बेसिकली एक अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है डॉट दे रखा है, दूसरा वायर यहाँ पे क्या दे रखा है, क्रॉस दे रखा है। ठीक है, अपोजिट वायर्स दे रखे हैं। अब उनके बीच में यहाँ पे क्या पूछा गया, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वायर बी, मीन्स यहाँ पे ये क्या है वायर बी है और ये वायर यहाँ पे क्या है ए है। अब देखो ये वायर अगर हम देखें तो ये क्या है प्लेन के परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ पे क्या है आउटवर्ड है, और ये यहाँ पे कैसा है इनवर्ड रखा है, मीन्स ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमने क्या देखा था कि जब हम अपोजिट चार्ज मीन्स प्लस चार्ज माइनस चार्ज जब रखते थे तो उसकी वजह से हम लोग देखते थे कि जो न्यूट्रल पॉइंट होता था वो जो स्मॉल यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता था उससे यहाँ पे क्या है नियर वही होता था। और हम लोग ने क्या देखा था कि वो क्या होता है इन बिटवीन नहीं होता है, मीन्स उसके बीच में तो कहीं लाई कर ही नहीं सकता है जब अपोजिट नेचर का होता है। जब सेम नेचर का होता है तो हम लोगों ने क्या देखा था कि उसके बीच में वो जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके बीच में तो कहीं यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है इसके बीच में तो यहाँ पे क्या है कहीं ये न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे कहाँ पे करेगा, क्योंकि हमने क्या है हमसे जो पूछा गया है वो क्या है वायर बी से पूछा गया है। इसमें भी सेम ही मैग्नीट्यूड की करंट दे रखी है 5i दे रखी है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है 2i दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ही, अब ये अगर हम देखें तो ये वायर हमारा क्या है ए है। ठीक है, ए वायर की वजह से जब हम करंट देखो यहाँ पे अगर हम देखें ये वायर है। ठीक है, अब वायर की वजह से हमें यहाँ पे क्या है जिस डायरेक्शन निकालना है तो हमारा यहाँ पे क्या है ये वायर है, और उसकी वजह से निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है इनवर्ड, इनवर्ड मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है ये इनवर्ड है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, और इससे हम यहाँ पे क्या है वायर बी से जो डिस्टेंस ये हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, और इसके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 6 दे रखी हुई है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या है इसका भी यहाँ पे क्या है अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट, और ये कितना हो जाएगा 5i अपन यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें 6 प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे क्या है एक्स इजिकल टू ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट, ये कितना आ जाएगा 2i, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई इजिकल टू यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो म्यू नॉट कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना है 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा इजिकल टू यहाँ पे देखें 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना है 2x आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस में आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, इजिकल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो x इजिकल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
तो ये एक्स की डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये 6 किस में दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या है सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 9th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रखा है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 9th क्वेश्चन में क्या है वायर बना रखे हैं। एक वायर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वायर दे रखा है, ठीक है। एक वायर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वायर दे रखा है, ठीक है। एक वायर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है ये वायर दे रखा है। एक वायर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है ये वायर दे रखा है। 4 वायर दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है ओरिजिन है, तो यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे क्या है मिक्सअप करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, ठीक है। ये 4 वायर दे रखे हैं, ठीक है। इस वायर को 1 नाम दे देते हैं, इसको यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इससे यहाँ पे क्या है 3, और इसकी वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है ए दे रखी है, इसके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे क्या है ए दे रखी है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है ए दे रखी है, और सेम यहाँ पे क्या है उसके बीच की भी डिस्टेंस कितनी दे रखी है ए दे रखी है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है फॉर द गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन ईच, यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट लेंथ वायर, यहाँ पे मीन्स ये माना गया है कि जो वायर है वो कैसा है इनफाइनाइट लेंथ वायर है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओरिजिन, यहाँ पे क्या है देन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन ओ, मीन्स यहाँ पे जो ओ यहाँ पे क्या है ओरिजिन है, यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या पूछी गई है। अब ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे एक्सेस बनाया, एक वायर ये बनाया, यहाँ पे वायर बना है ये दे रखा है, ये यहाँ पे क्या है क्रॉस दे रखा है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है ये क्रॉस दे रखा है, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन अब हमने क्या देखा इस वायर वन की वजह से अगर हम देखें वायर 1 की वजह से हमें यहाँ पे क्या है वायर 1 कैसा है मुझे पहले ये बताओ। सबसे पहले यहाँ पे क्या है आउटवर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है करंट जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा बाहर साइड होगा, और यहाँ पे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो बेसिकली अगर हम देखें करंट बाहर है और ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B1 मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा इस साइड हमारा क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा, ठीक ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है B2 अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, ठीक है ये, और बेसिकली थंब इस डायरेक्शन में और ओरिजिन यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये B2 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो B3 डॉट डॉट क्रॉस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा B1 यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा यहाँ पे B1, ठीक है। ये अगर हम देखें क्रॉस ये हो जाएगा B3 मीन्स ये इधर आ जाएगा क्या है B3, ठीक है। और इधर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है इससे यहाँ पे क्या है B2 एंड B4 बचा। तो B2 अगर हम देखें तो ये है, B2 अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्या है B2, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा B4, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है डिस्टेंस सेम है और वायर में करंट भी यहाँ पे क्या है सेम है, सब वायर में करंट कितनी है I, इस करंट में भी वायर कितनी है I, इस करंट में भी वायर कितनी है I, और इस करंट में भी यहाँ पे क्या है I मैग्नीट्यूड की करंट है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे रिजल्टेंट यहाँ पे क्या है सेम है, मीन्स B1 इजिकल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा B2 इजिकल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा B3 इजिकल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा B4 इजिकल टू यहाँ पे क्या है B, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है इसको हम यहाँ पे क्या रिजल्टेंट लेंगे प्लस यहाँ पे क्या है 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2r यहाँ पे क्या करेंगे ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8r स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या है r बाहर आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2√2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा r आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्टेंट जो हमारी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी एट यहाँ पे कितना एट ओरिजिन यहाँ पे क्या है वो कितनी होगी 2√2, यहाँ पे क्या है r होगी, ठीक है।
अब हमारा जो यहाँ पे क्या है लास्ट क्वेश्चन है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। इसमें बेसिकली अगर देखें तो करंट यहाँ पे क्या आई दे रखा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या ओरिजिन दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो साइड दे रखी है वो यहाँ पे क्या है ए दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और उसमें उन्होंने क्या पूछ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द, यहाँ पे क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ फार्म बाय द यानी क्या है करंट कैरिंग वायर। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या है इसे 3 वायर यहाँ पे मान रखे हैं उन्होंने। ठीक है, ये एक यहाँ पे वायर दे रखा है और एक वायर यहाँ पे क्या है ये दे रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम देखें, क्योंकि मुझे जो डी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होती है, वायर के परपेंडिकुलर की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है ये डी हो जाएगा, ये डी हमें निकालना होगा क्योंकि इक्विलेटर है, तो इसका मतलब ये 60, तो इसका मतलब ये एंगल जो बचेगा वो कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो मीन्स ये कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। और क्योंकि पूरी ये डिस्टेंस ए दे रखी है तो हाफ कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अगर मुझे डी निकालना है तो डी निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30 अगर देखें तो कितना हो जाएगा कि नहीं, ये तो 30 बनेगा ही बनेगा, पर हमें यहाँ पे एंगल ये चाहिए और ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, जब ये एंगल 60 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इजिकल टू tan इजिकल टू यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर कितना a/2 इंटू यानी क्या है बेस यहाँ पे कितना दे रखा है d। ठीक है, हमें डिस्टेंस d निकालनी है, तो d इक्वल टू यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा a/ यानी क्या है 2, और यहाँ पे अगर हम देखें तो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है √3, तो डिस्टेंस d निकल गया है। और देखो 3 वायर दे रखे हैं, सिमेट्रिकल दे रखा है, तो इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्या है b की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड मीन्स यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है 3 वायर है, तो तीनों वायर की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है V1 प्लस यहाँ पे क्या है V2 प्लस यहाँ पे क्या है V3। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो डिस्टेंस मीन्स सारे वायर से डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी सेम होगी, और जब सारे वायर से यहाँ पे डिस्टेंस सेम होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 से निकालेंगे और उससे हम यहाँ पे क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऐड यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि ये सारी क्या है मीन्स यहाँ पे क्या है V1 इजिकल टू यहाँ पे क्या है V2 इजिकल टू यहाँ पे क्या है V3 इजिकल टू यहाँ पे क्या है V, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 3। अब ए की वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा μ0I अपान तो यहाँ पे v निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा μ0I अपान यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और d की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा a, और ऊपर चला जाएगा ये कितना है 2√3। ठीक है, जाएगा 3v, यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना जाएगा 3, ये कितना जाएगा μ0 अपान यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, d इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, हाँ ये बनेगा यहाँ पे क्या है tan 60 और यहाँ पे कितना बनेगा tan 60। ठीक है, अब ये जो tan 60 बनेगा तो बेसिकली अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा tan 60 की वैल्यू यहाँ पे कितना है √3 प्लस यहाँ पे कितना है ये √3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये
ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, मल्टीपल मल्टीपल में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, ठीक है 9। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 2 4, तो 5 बचना चाहिए ना। tan 60 की वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है √3, ठीक है। तो √3 प्लस √3, देखो अगर ये प्रोसेस अगर लेने लग रहा है ना, तो इसका एक और शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीका यहाँ पे अगर हम देखें, बेसिकली इसका जो ऑप्शन आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9 μ0 I अपॉन यहाँ पे क्या है 2πa, ये हमारा क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब मान लो ऐसे यहाँ पे क्या है, मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पे क्या है ये स्क्वायर दे सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर ऐसे यहाँ पे गिवन दे हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर के बाद यहाँ पे अगर हम देखें कोई भी यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे रेगुलर यानी क्या है पॉलीगॉन्स दे रखा है, ये हमारा क्या है हेक्सागोन दे सकता है। ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है हेक्सागोन, ठीक है। इन सब के लिए यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे कॉमन इसका फार्मूला है, वो आप यहाँ पे क्या है याद कर लीजिए। अब यहाँ पे ये कॉमन फार्मूला क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है बी एन इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है एन इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स में क्या फिर नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। ये अगर हम देखें, ठीक है, ये कितना हो जाएगा μ0 I अपन यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई इंटू ए, ठीक है। ये साइड की लेंथ है। ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है tan, ये कितना है पाई बाई, यहाँ पे कितना है n, और यहाँ पे कितना है साइन, ये कितना हो जाएगा पाई बाई, यहाँ पे कितना है n, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब मान लो हमने क्या देखा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम लोग निकाल रहे थे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए यहाँ पे क्या है 3 कॉर्नर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा μ0 I अपन यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई a। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा tan, ये कितना हो जाएगा पाई, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 कर दिया। यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन पाई बाई यहाँ पे कितना है 3, ये कितना है 3, ये कितना हो जाएगा μ0 I अपन यहाँ पे कितना है पाई a, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से कट रहे हैं नीचे, ये आ जाएगा tan 60 की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा √3, और ये अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा tan 60 ये साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे क्या है √3/2 हो जाएगा, और √3/2 हो जाएगा तो ये देखो ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √3, ये कितना आ जाएगा 3, और ये इंटू 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें नीचे जो आ जाएगा वो 2πa आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा μ0 I, क्या हमारा यही हमारा आंसर आ रहा था, ठीक है। तो ये अगर हम देखें थोड़ा शॉर्टकट है, और यहाँ पे ये क्या है टाइम भी बचा रहा है, ठीक है। तो हम ये अगर फार्मूला इसी तरीके से मान लो स्क्वायर है। अब यहाँ पे मान लो अगर हम पुराने वाले यहाँ पे क्या है, जैसे हम बिल्कुल अगर हम ये फार्मूला ना यूज करें तब भी आएगा आंसर इसका। कैसे आंसर आएगा, यहाँ पे सबसे पहले इसकी यहाँ पे क्या है सेंटर पे हमें यहाँ पे क्या है सेंटर पे हमें यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है पहले तो ये डी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है डी डिस्टेंस निकालो, कैसे निकालोगे, ये a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है ये 90 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे भी कितना बनेगा 45 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है 45 डिग्री बनेगा। फिर यहाँ पे क्या लगाओगे μ0 I अपन यहाँ पे कितना है 2πd इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा sin 45 प्लस sin 45, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो sin 45 यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√2, ठीक है। इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1/√2, ठीक है। ये अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा μ0, ये कितना आ जाएगा I अपन ये कितना आ जाएगा 2πd, ठीक है। ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है √2, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस 2 को हम यहाँ पे क्या है √2 इंटू यहाँ पे क्या है √2, ये
कट जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है √2, ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपन यहाँ पे कितना आ जाएगा 2πd। ठीक है, ये हमारा क्या है स्क्वायर की वजह से आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा अब यहाँ पे देखो डी की यहाँ पे क्या है डी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब डी यहाँ पे कैसे निकालोगे, डी निकालेंगे यहाँ पे क्या करोगे tan 45, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ये अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा tan, यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, और tan इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन यानी क्या है 20, तो ये कितना हो जाएगा a/2 इंटू यहाँ पे क्या है डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है tan 45 यानी क्या है tan 45 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक है, √2 होगा। जो डी यहाँ पे अगर हम देखें तो tan 45 की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा √2, तो ये कितना हो जाएगा 2√2, और यहाँ पे अगर हम देखें बाई यहाँ पे ए डी की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे क्या है डी इधर लिया, तो ये कितना आ जाएगा a/, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2√2। ठीक है, ये डी की वैल्यू आ जाएगी। अब डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इसके बाद ये यहाँ पे क्या है डी की वैल्यू पुट कर दो, इसके बाद यहाँ पे क्या है हमें यहाँ पे क्या है 4 वायर दे रखे हैं, 1 वायर यानी 2 3 एंड 4 इंटू यहाँ पे क्या है 4 करोगे, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई ए। ठीक है, ये हमारा क्या है इसका ऑप्शन आएगा, मीन्स इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे n की वैल्यू स्क्वायर के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे क्या है 3 हो जाएगा, यहाँ पे रख दो, इसकी यहाँ से क्या है ये सॉल्व मीन्स यहाँ पे क्या है ये बहुत ही यहाँ पे क्या है बहुत कम स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या 10th क्वेश्चन था।